अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहम डेवलपमेंट। जुमेरात के रोज़ नई दिल्ली से सामने आई जो कश्मीर के मामले को लेकर अहम तरीन है और इसमें अहम तरीन मुलाकातें कश्मीर के उन सियासी जमातों के रहनुमाओं की हुई हैं जो जिनको भारत नवाज़ कहा जाता है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी इस मुलाकात के हवाले से इस कश्मीरी क़ियादत की बहरहाल है और यहाँ पर किस तरह से नरेंद्र मोदी 2 साल तक अकड़ रखने वाला, जिसकी गर्दन में सरिया आ चुका था, बात तक नहीं कर रहा था और एक जबरी फैसला कश्मीर पर इसने मुसल्लत करते हुए कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील की थी, इसको घुटने टेकने पर मजबूर किया गया और बिलाखिर 2 बरस बाद इसने कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। अंदरूनी कहानी जो है वो इस वक्त सामने आ चुकी है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से इस 3 घंटे की अहम तरीन मुलाकात में मोदी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और ढटाई पर किस तरह ये कायम रहा और इसको कितनी बड़ी सुबकी हुई। आगे बढ़ने से पहले चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इस वक्त की जो अहम तरीन ख़बरें इस पूरे रीजन के हवाले से, जो सबसे अहम तरीन ख़बर वो मकबूजा कश्मीर की सियासी क़ियादत की मुलाकात नरेंद्र मोदी के साथ थी। ये मुलाकात की ख़बर एक आम ख़बर की तरह थी, लेकिन उनके लिए आम ख़बर थी जो इस तमाम तर मामले पर उस तरह से नज़र नहीं रखे हुए थे। लेकिन ये तमाम तर मुलाकात एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी स्ट्रगल और एक बड़ी, आप जिसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल वाइजनेस जिसको कहते हैं, सियासी शऊर जो है, उसका एक खुला ऐलान है जो कश्मीरी सियासी क़ियादत ने 2 साल तक, तकरीबन 2.5 साल तक भारतीय हुकूमत के तसल्लुत में भी ये लोग रहे और इनको नज़रबंद भी किया जाता रहा। इनका 4G इंटरनेट और जो इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी थी वो बुरी तरह से उसको मुतासर कर दिया गया था और मामला ये था कि इनसे बात तक नहीं की जा रही थी। 5 अगस्त 2019 के बाद मामला इस तरह से कर दिया गया था कि जबरी तौर पर एक फ़ैसला मुसल्लत कर दिया गया था, मज़ीद फ़ौजी तैनात कर दिए गए थे और सिर्फ़ एक भारतीय असम्बली में पास होने वाले कानून के नतीजे में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत जो है उसको तब्दील किया गया। कोई उसमें आप कह सकते हैं कि राय नहीं ली गई, कोई आइनी तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया। लेकिन सब के बाद क्या हुआ, इस सब के बाद जो मकबूजा कश्मीर की सियासी जमातें हैं, जिसमें ज़्यादातर हिंद नवाज सियासी जमातें हैं जो प्रो इंडिया हैं, वो तमाम तर सियासी जमातें खड़ी हो गई थी। इन्होंने खुला ऐलान कर दिया था कि जनाब अब हम आपकी कोई बात नहीं मानने वाले हैं, न ही हमें आपका ये फ़ैसला कबूल है कि आप 370 और 35A को ख़त्म कर रहे हैं। 370 के बारे में आपको वाज़ेह करता चलें कि रियासत जम्मू कश्मीर जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है, इसकी खुसूसी आइनी हैसियत का तयन करता है। फिर 35A जो है वो डोमिसाइल और सर्टिफिकेशन के जो मामलात हैं उस पर डिबेट करता है। इंडियन गवर्नमेंट ने 370 और 35A दोनों को जो है इसने अबॉलिश कर दिया और इसके नतीजे में ये हुआ कि एक बड़ा बहरान पैदा हुआ। अब 2 साल बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है उसको इस चीज़ पर प्रेशराइज़ किया गया। जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ख़बरें छाप रहा है, पब्लिश कर रहा है, उसका लुबे लबाब हम आपको बता देते हैं। देखें, उसमें ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मार्च या अप्रैल के दौरान एक सीज़ फायर हुआ, इस सीज़ फायर के पीछे वो वाशिंगटन में चेंज होने वाली हुकूमत थी जो जो बाइडन की हुकूमत थी और इन्हें भारत एक ज़बरदस्त किस्म के, आप जिसको कह सकते हैं कि एक बेहतरीन दरीना साथी के तौर पर चाहिए, एक ऐसा साथी जो साउथ चाइना सी के मामले पर अमेरिका की सपोर्ट कर सके, क्वाड्रिलेटरल जो इत्तेहाद है, 4 रुकनी इत्तेहाद, उसमें परफॉर्म कर सके और अपने अंदरूनी मामलात में ना गिरे। ये एक मोटिव था जो बाइडन का और उसने प्रेशर डाला मोदी पर भी कि देखिए आप पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर करें। पाकिस्तान को भी कहा गया, एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ जिसको तकरीबन जो है वो 100 दिनों से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और कोई वायलेशन नहीं हुई। उसके बाद कश्मीर के मामले पर सीज़ फायर हुआ और उसके बाद अगला मरहला नरेंद्र मोदी के लिए कश्मीरी क़ियादत से मुलाकात का था। अब ये जो मुलाकात हुई है इसमें 14 अहम तरीन रहनुमाओं की मुलाकात हुई, जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सजाद लोन यूसुफ, त्रिगामी, ग़ुलाम नबी आज़ाद, बीजेपी के मकामी रहनुमा और दीगर अफराद जो हैं वो शरीक हुए हैं और मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर। इस मुलाकात में मोदी के साथ इसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल जो है वो शामिल था। फिर अमित शाह जो इनका इंटरनल मिनिस्टर है, वज़ीर दाखिला है, वो मौजूद था और उसके साथ साथ था प्रेस सेक्रेटरी भी नरेंद्र मोदी का मौजूद रहा है। अब इस 3 घंटे की मुलाकात में सख्त सवाल और जवाब का तबादला हुआ। चीज़ें ज़्यादा सामने नहीं आई, इंडियन मीडिया से ही चीज़ें सामने आई हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने ज़रूर आई हैं कि जिसमें
सबसे बड़ा जो मोदी ने कहा जी कि देखिए हमने तो बहुत अच्छा इकदाम किया, हमने कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया, उसके बाद फ़लाह बहबूद के इक़दाम हुए, यहाँ पर बड़ी तरक्की और डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो इस पर सवालात उठाए कश्मीरी क़यादत ने कि देखिए ये तो आपने हमसे बगैर पूछे कर लिया, इसको तो हम तस्लीम नहीं करते। अब मामला ये है कि आप 370 और 35 से दोनों को रिवर्स करें, हम किसी सूरत इसको कबूल नहीं करेंगे। इस सूरत हाल में जो तसल्ली दी गई कश्मीरी क़यादत को, जो मोदी की जानिब से और अमित शाह की जानिब से, उन्होंने ये कहा कि देखिए हम कश्मीर असम्बली जो है इसके इंतखाबात करवाना चाह रहे हैं, और इन इंतखाबात के ज़रिए से अब जो कश्मीर के अंदर वहाँ की मुंतखब क़यादत के ज़रिए से मामला जो हैं वो चलवाना चाह रहे हैं। यानी कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात के लिए मोदी हुकूमत ने जो असम्बली है उसकी तायद किया कि ठीक है वहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असम्बली होगी जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन जो है इसके तमाम मामला देखेगी। लेकिन उससे पहले आप वहाँ पर जो वो हल्का बंदियाँ करें, नए हलकों की तश्कीलें नो करें और हलकों का मामला सीधा करें ताकि वहाँ पर हम इंतखाबात करवाएँ। अब एक चीज़ जो अहम तरीन चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा मुतालबा किया गया, उसमें जो ग़ुलाम नबी आज़ाद हैं उनकी जानिब से कहा गया कि देखिए आप इन इंतखाबात और इस तमाम तर मामले से पहले आप जो है वो 370 और 35 और रिवर्स करें, उसके बाद ये तमाम तर मामला होंगे। इस पर उमैद शाह ने कहा कि देखिए ये मामला ये है कि आप पहले जो लेजिस्लेटिव असम्बली है हम वो दे रहे हैं आपको, वो तस्लीम कर रहे हैं हम, ठीक है आपकी असम्बली होगी और वहाँ पे कुछ लेजिस्लेशन भी होगी, वहाँ के इंतखाबात को भी हम तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त का जो काम है वो आप ये करें कि नए हल्की बंदी जो है वो करवाएं, नए हलकों की तश्कील करवाएं ताकि नए हल्के बने और उसके बाद इंतखाबात करवाएं। जो आप 370 और 35 से यानी रियासत की मुतनाज़ा हैसियत की बहाली की बात कर रहे हैं, स्टेट हुड की बात कर रहे हैं, वो हम इलेक्शन की बात कराएंगे। तो इस मामले पर बताया गया है कि ये चीज़ जो है ये नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक बड़ी चाल चलने की कोशिश की है, इसने एक डटाई पर भी कायम रहा है, इस पर सख्त सवालात भी किए गए कश्मीरी क़यादत की जानिब से कि आपने हमसे बगैर पूछे यह फैसला मुसल्लत किया और आप 2 साल तक देखते रहे, 2 साल बाद आप मुलाकात कर रहे हैं। तो इसमें भी आपका ये एटीट्यूड है कि आप इलेक्शंस के बाद जो है यहाँ पर जो 370 और 35 को रिवर्स करने के वाले से कोई बातचीत करेंगे। तो बहरहाल ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है यकीन तौर पर कश्मीरी क़यादत की, जो 2 से 2.5 साल तक तकरीबन नज़रबंद भी रहे, इनकी सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं और बिलाखिर इनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी की वहाँ पर हुई, नई दिल्ली में हुई और मोदी को इनसे मुलाकात करनी पड़ी और इस मुलाकात में ये मामलात इनको बताना पड़े और कम अज़ कम इस चीज़ पर वो अग्री हो गए कि आपको रियासत जम्मू कश्मीर जो है इसमें आपको असम्बली जो है लेजिस्लेटिव असम्बली वो हम तस्लीम करते हैं, वो डेफिनेटली बहाल होगी, उसके इंतखाबात भी होंगे। लेकिन जो स्टेट हुड का मामला है वो हम इलेक्शंस की बात करेंगे। तो ये एक बड़ा मकारी और अयारी से भरपूर चाल है कि इलेक्शंस में ये यकीन तौर पर, क्योंकि मरकज़ में बीजेपी है तो बीजेपी के इन्फ्लुएंस से बीजेपी को जितवाएंगे और उसके बाद जो अपनी मर्ज़ी से J&K की जो लेजिस्लेटिव असम्बली जिसको तस्लीम किया इन्होंने कि वो होगी, तो उससे कोई स्टेट हुड के अगेंस्ट लेजिस्लेशन जो है वो सामने ला सकते हैं। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।